बात उस समय की है जब आज़ादी की आग सुलग रही थी। तभी यह खबर आती है कि मंगल पांडे ने अपने सीनियर को गोली मार दी और यहाँ से 1857 का विद्रोह शुरू हो गया। कई इतिहासकार बताते थे कि उस विद्रोह में बहुत कमियां थी, जिस वजह से अंग्रेज इन्हें आसानी से दबा पाए। अब अंग्रेजों ने इन्हें दबा जरूर लिया था, पर इस विद्रोह से भारतीयों के दिल में अंग्रेजों का डर कम हो गया था और अंग्रेज इस बात को समझ गए कि अगर इन्हें अपना डर बरकरार रखना है तो उन्हें कुछ बड़ा करना होगा। यह वो दौर था कि इंडियंस यह मानते थे कि अगर कोई व्यक्ति समुद्र पार कर लेगा तो भी अछूत और अधर्मी हो जाएगा। अब अंग्रेजों ने इसी बात का फायदा उठाते हुए समुद्र पार अंडमान थाईलैंड में एक जेल तैयार की, जिसका नाम रखा गया सेलुलर जेल। यह वो जेल थी, यहाँ लोग मानते थे कि अगर कोई इस जेल में चला गया तो वो कभी वापस नहीं आएगा। शायद यही वजह थी कि लोगों ने इसे नाम दिया काला पानी। अंग्रेज इस जेल में उस क्रांतिकारी को डालते थे जो देश के लिए क्रांति आंदोलन विद्रोह पब्लिक मीटिंग कर रहा था। जेल में डालने का कोई फिक्स टाइम अदा नहीं था, अंग्रेज जिसे चाहे उसे जेल में डाल सकते थे। जिस भी क्रांतिकारी से उन्हें खतरा लगता था, जहाँ उन्हें लगता था कि यह आदमी उनके शासन के लिए खतरा पैदा कर सकता है, तो वह उसे काले पानी की सजा देते थे। काला पानी जितना ही सुनने में खतरनाक था, उतना ही देखने में खतरनाक। इस जेल में जो काल कोठरी थी वो 4 फीट थी और उसमें 2 मटके रखे हुए थे। एक मटके में पानी और दूसरे में उनके टॉयलेट करने के लिए रखा हुआ था। और जो उनका खाना होता था उसमें घास फूस की सब्जी और जंगली चावल दिए जाते थे। जिस जेल में इतनी गंदगी थी, उस गंदगी की वजह से कई क्रांतिकारियों ने अपनी जान दे दी। आपके मन में ये सवाल जरूर होगा कि इतनी मुश्किल होने के बाद भी किसी ने भागने की कोशिश क्यों नहीं की? तो इसका जवाब है, जो क्रांतिकारी भागने की कोशिश करते थे वो पानी में डूबकर मर जाते थे, क्योंकि इस जेल का कोई रास्ता नहीं था जिससे आसानी से भागा जा सके, क्योंकि यह जेल समुद्र के बीच थी, जिसे काले पानी की जेल कहा जाता है।